सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के सभी एमसीक्यूज को विद इन 10 मिनट्स देखने वाले हैं, जानने वाले, समझने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं उन सभी एमसीक्यूज की जो कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करके होंगे, यानी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होंगे। यानी कि अगर बात करें एमसीक्यूज में तो हम ऐसे सभी प्रश्नों को देखेंगे जो लगभग जो फंडामेंटल क्वेश्चन यानी कि जो बेसिक क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के। इसके बाद जैसा कि हम अपने हर सेशन में बताते रहे हैं कि हम लोग इसके बाद जितने भी असर्शन रीजन होंगे, जितने भी कॉलम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, पिक्चर बेस्ड होंगे, क्वेश्चन बेस्ड होंगे, उनको भी हम लोग जो है सेकेंड फेज ऑफ दिस लेसन उसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे, हल करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आते हैं पहले प्रश्न पे। अगर बात करें पहले प्रश्न की तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। जो नीचे दिए हुए सभी प्रश्न हैं इन सभी में से कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है। तो बात करें नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जिसको हम लोग आरजेडी बोलते हैं, राष्ट्रीय लोक दल जिसको आरएलडी बोलते हैं, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी। इन चारों ऑप्शंस में आपसे पूछ रहा है कि कौन सी एक जो है पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, यानी कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। तो ये तो बिल्कुल नहीं, स्टेट पार्टी, ये भी स्टेट पार्टी और ये भी स्टेट पार्टी, यानी बीएसपी जो है यानी बहुजन समाज पार्टी क्या है, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। हम लोग 10 मिनट में अप्रॉक्सीमेट 20 से अधिक क्वेश्चंस को इस पूरे सेशन में हम लोग जानने वाले, देखने वाले, समझने वाले हैं। अगले पॉइंट की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन पार्टी सिस्टम। इस देश में वन पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। हमने पढ़ा था पार्टी सिस्टम में, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ऑप्शन आपके सामने है चाइना, जापान, इंडो चाइना और जर्मनी। किस देश में वन पार्टी सिस्टम है? तो ऑप्शन आपको समझ में आ चुका होगा और इसका सही आंसर है आपका चाइना। कौन सा है? चाइना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चाइना में वन पार्टी सिस्टम देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें और क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज इज वन दैट। एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है जिसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, जिसमें कि 4 ऑप्शन आपको देखने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं, फिर आंसर को देने हैं। तो लिखा है कि इज रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। इज गिवन अ यूनिक सिंबल। ठीक है, सिंबल तो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा दिया जाता है जो पॉलिटिकल पार्टी लार्ज और स्टेब्लिश होती है। गेट सम अदर फैसिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, ये भी होती है। इसका मतलब ये तीनों फैसिलिटीज जिससे मिलती है उसी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं या फिर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिख रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्री हैविंग द मल्टी पार्टी सिस्टम। किस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है? तो ऑप्शन है चाइना, जापान, इंडिया, यूके। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर भी आ चुके होंगे, तो आंसर है इंडिया। इंडिया में क्या देखने को मिलता है? मल्टी पार्टी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ विदाउट एनी फर्दर डिले, हम लोग बिल्कुल विलंब नहीं करेंगे, सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो लिखा है द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कितनी पॉलिटिकल पार्टी अकॉर्डिंग टू द डेटा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटीज डेटास, कितनी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है। तो ऑप्शन आपके सामने है 750 पार्टीज, मोर देन 750 पार्टीज, लेस देन 755, 750 पार्टीज एंड 700 पार्टीज। तो आपको पता है कि 750 से भी अधिक पॉलिटिकल पार्टीज आर गोइंग टू बी रजिस्टर्ड या हैव बीन रजिस्टर्ड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी लगभग 750 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बात करें तो लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिल्डिंग इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। यानी बीजेपी का जो गाइडिंग फिलोसफी है, फिलोसफी तो हमने सभी जब नेशनल पार्टीज के बारे में कंप्लीट हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो एक एक पार्टी, जितनी 6 पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके फिलोसफी को, उनके फाउंडिंग ईयर्स को, उनके फाउंडर्स को, उनकी प्रेजेंस को, उनकी वोट और उनकी सीट को हमने देखा था। तो भारतीय जनता पार्टी की जो फिलोसफी है क्या बहुजन समाज से संबंधित है, रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी से संबंधित है, या फिर कल्चरल नेशनलिज्म से संबंधित है, या फिर मॉडर्निटी से? ऑप्शन आपको पता
चल गया होगा कि कल्चरल नेशनलिज्म इसका राइट आंसर है, जिसको हम लोग हिंदुत्व भी बोलते हैं, यानी अपने एंशिएंट कल्चर को लेते हुए बिल्ड करना स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न कंट्री। मॉडर्न मतलब स्ट्रॉन्ग और बिल्ड करना स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न कंट्री को, वो भी किससे इंस्पायर होके, एंशिएंट कल्चर से। यानी कल्चरल नेशनलिज्म भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख आइडियोलॉजियों में से एक आइडियोलॉजी है, यानी जिसको हम लोग हिंदुत्व बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करें, और उस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का फाउंडर कौन है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, मायावती, कांसीराम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है राइट आंसर, माननीय कांसीराम। इसका क्या है राइट आंसर है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो उसमें दिख रहा है कि नेम द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारत की जो ओल्डेस्ट पार्टियों में से शामिल जो पार्टीज है उसमें सबसे ओल्डेस्ट पार्टी कौन है? तो पहली है इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और द कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं 1951, बहुजन समाज पार्टी 1984, ये है आपका 1885 यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करते हैं हम लोग कि भारत की सबसे जो ओल्डेस्ट पार्टी है, भारत की जो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है वो आपकी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम लोग क्या प्यार से बोलते हैं? कांग्रेस पार्टी। और ये बना था 1885 में, और बनाया था इसको एओ ह्यूम ने। किसने बनाया था? एओ ह्यूम, जो कि ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी था, और इसने इसको 1885 में इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया था, जिसका नाम था क्या? आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, 10 की बात करें, तो हाउ मेनी पार्टी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज आर देयर इन इंडिया। भारत में टोटल कितनी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी यानी कितनी नेशनल पार्टीज हैं? तो ऑप्शन है 5, 7, 6, 8, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 होगा अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा ऑफ एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलायंस। अलायंस का मतलब क्या होता है? अलायंस का मतलब वही है गठबंधन वाली व्यवस्था, कोलिजन गवर्नमेंट इसी से बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है कि टू पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट। जब दो पार्टियां मिलकर क्या बना लें? सरकार बना लें। या फिर लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट, या फिर व्हेन स्टेट एंड नेशनल पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट, या फिर व्हेन सेवरल पार्टी इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर। जब दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ इलेक्शन में कंटेस्ट करती हैं, पावर को होल्ड करती हैं, सरकार बनाती हैं, इसी बात को तो ही हम लोग कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। और कोलिजन गवर्नमेंट बनती है अलायंस बनने के साथ ही साथ। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीए। यूपीए एनडीए लेफ्ट फ्रंट हमने देखा था। यूपी एनडीए का मतलब क्या था? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और यूपीए क्या था? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यानी कि इसका पहला ऑप्शन है यूनिक पब्लिक अलायंस, तो बिल्कुल गलत जवाब। दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शंस को आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि जगह स्पेस कर दिया है और पूछ दिया इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपकी पॉलिटिकल पार्टीज की है। किसकी है? पॉलिटिकल पार्टी की है कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी ये इसका क्या है? राइट आंसर है पॉलिटिकल पार्टी। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कि पहला ऑप्शन लिखा है कि इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो लिखा है प्रेशर ग्रुप उसको कहते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं, बिजनेस लॉबी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल पार्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली लिंक टू। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी का जो राइज है वो किस बात से लिंक है? पहला ऑप्शन है मॉनिटरी डेमोक्रेसीज, डायरेक्ट डेमोक्रेसीज, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, हम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को अपने एवज में, अपने बदले में चूज करते हैं कि तुम जाओ भाई, तुम देश को चलाओ, सारी व्यवस्थाओं को सही करो। हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, वो भी किसमें? एक डेमोक्रेसी में।
यानी पॉलिटिकल पार्टी उसमें क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक टू किससे, इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज से इंटरलिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो लिखा है द, फिर क्वेश्चन मार्क, एंड द यूनाइटेड किंगडम आर एग्जांपल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। तो अगर जिसने भी टू पार्टी सिस्टम को पढ़ा होगा उसको ये याद होगा कि टू पार्टी सिस्टम में क्या क्या था, कि जब जिस देश में पार्टियां तो और भी होती हैं, कंटेस्ट भी करते हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं, जीतती भी कुछ सीटें, लेकिन पार्टी जो सरकार बनाने वाली जो व्यवस्था है उसमें मुख्य रूप से दो ही पॉलिटिकल पार्टी मुख्य रूप से देखने को मिल जाती है, यानी दो ही पॉलिटिकल पार्टी सरकार मुख्य रूप से बना पाती है। ये हमने एग्जांपल देखा था यूएसए और यूके में। कहाँ देखा था, यूएसए और यूके में। तो यूनाइटेड किंगडम तो दे दिया उसने, बाकी एक नहीं दिया, यानी बच्चा कौन सा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो चुका है। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन है उस अगले क्वेश्चन की बात करें, उस क्वेश्चन में आपका दिख रहा है कि इन कंट्री लाइक इंडिया चूज कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। ऑप्शन देख लेते हैं भाई। भारत की बात करें तो कैंडिडेट्स को इलेक्शन में जो हिस्सा लेने वाले कैंडिडेट हैं उनको कौन चूज करता है, जो पार्टी के जो कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टी तो लड़ती नहीं है, उनके द्वारा उठाए गए कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ते हैं। तो वो जो कैंडिडेट को जिनको लड़ाना है, जिनको उस सीट पे खड़ा करना है, जो उस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, आखिर उनको कैसे चूज किया जाता है इंडिया में। तो कहा कि कौन चूज करता है, क्या मेंबर ऑफ द पार्टी चूज करते हैं, क्या टॉप पार्टी लीडर चूज करते हैं, क्या सपोर्टर ऑफ द पार्टी, क्या नन ऑफ द एबव। यानी कि भारत में जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं, जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वही चूज करते हैं, जबकि यूएसए जैसे सिस्टम में सपोर्टर्स और मेंबर्स ऑफ द पार्टी ही उसके कैंडिडेट को चूज करते हैं कि कौन कहां से कितनी सीट से कौन चुनाव लड़ने वाला है या किस सीट से कौन चुनाव लड़ने वाला है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वही चूज करते हैं कि इलेक्शन में किस सीट से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी रिफ्लेक्ट फंडामेंटल इन अ सोसाइटी, पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टी। अगर आपको याद होगा तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपने पढ़ा हुआ है, और ये स्टेटमेंट किसमें देखने को मिलता है, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, पॉलिटिकल डिवीजन कर देती है। क्या करती है, पॉलिटिकल डिवीजन क्या करवा देती है, पॉलिटिकल डिवीजन करवा देती है। किसमें, एक सोसाइटी में, क्योंकि हम लोग जानते हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक वर्ग को, एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। तो उस समाज में उस वर्ग, उस आइडियोलॉजी संबंधित व्यक्ति उस पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप कमिटेड हो जाता है, अटैच होता है। तो एक समाज में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो बता देती है कि समाज कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, यानी कि पार्टीशनशिप को भी रिप्रेजेंट करती है एक पॉलिटिकल पार्टी। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी समाज में पॉलिटिकल डिवीजन को क्रिएट कर देती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पॉलिटिकल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 90 आपको दिख रहा होगा आपके सामने कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बना था, तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा 1885 यानी 1885 इज द राइट आंसर। इसी सन में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज दैट, आपको दिख रहा होगा कि द पार्टीज विच डू नॉट गेट मेजोरिटी एक्ट एज, जो पार्टी जीत जाती है और रूलिंग पार्टी जो हार जाती है, यानी जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। यानी कि वो किस रोल को अदा करती है, अपोजिशन का रोल क्या करती है, अदा करती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ इस चैप्टर के जितने भी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन थे एमसीक्यू टाइप में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, उसको हमने देख लिया, समझ लिया, जान लिया। सो आई होप आपको पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी सेशंस थे पसंद आए होंगे। आज के इस एमसीक्यू सेशन में जितने भी क्वेश्चन उठे होंगे वो भी आपको समझ में आए होंगे। लेकिन सेकेंड फेज में जितने भी केस बेस, पिक्चर बेस, असर्शन रीजन, जितने भी कॉलम बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन फेज नंबर 2 में ये आपको याद होना चाहिए। और इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, और पढ़ते रहिए, फिर से कहूँगा मस्त रहिए। थैंक यू।